प्यारे बच्चों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संधि का तीसरा भेद है। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब है बच्चों, ये दो बिंदी जिसकी ध्वनि है के समान होती है, इसे विसर्ग कहा जाता है। कि पहले शब्द के अंत में हमें विसर्ग नज़र आएंगे, जैसे मन है, न के बाद क्या है विसर्ग, और दूसरे शब्द में क्या आएगा, कोई स्वर या व्यंजन। स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो उनके मिलान से बच्चों जो विकार का मतलब परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मन है प्लस जय मनोज, कि विसर्ग परिवर्तित हो गए ओ की ध्वनि में। अब विसर्ग के परिवर्तन के भी बच्चों कुछ नियम हैं, हमें नियमों को समझना है और उदाहरणों को याद रखना है। कि विसर्ग ओ की ध्वनि में कब परिवर्तित होते हैं, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का मतलब क्या है बच्चों, जो कै से मैं तक व्यंजन थे उनको 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसे हमने वर्ण विचार में अच्छे से समझा था कि कै ख गै घेड़े, ये कै वर्ग कहलाता है। तो इस वर्ग का बच्चों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसी तरह से चै वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो इन पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए बाद में, जैसे मने के बाद विसर्ग के बाद जय आया है, जय है तीसरा वर्ण, कि चै छः जय, जय वर्ग का तीसरा वर्ण है जय। तो बच्चों विसर्ग ओ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं और मनोज शब्द बन जाता है। इसके अलावा बच्चों बाद में ये, रे, ले, वे और है, अगर ये आ जाते हैं तब भी विसर्ग ओ में परिवर्तित होते हैं। जैसे मन है प्लस हर, विसर्ग के बाद है ध्वनि आई है वर्ण आया है, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गए मनोहर। इसी तरह से आपको सभी उदाहरण याद रखने हैं। सेकंड नियम क्या है बच्चों, विसर्ग का रे, कि कई बार विसर्ग रे की ध्वनि में भी परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर, पहले नियम में क्या था, ए आ जाए, दूसरे में क्या है, ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर, यानी ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर, जैसे नी, विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, दो, विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, किसी भी वर्ण का वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ये रे ले वे है हो, तब बच्चों विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह प्लस धन निर्धन, विसर्ग का रे बन जाता है और आधा रे बनता है, इसलिए वह ध के ऊपर लगाया जाता है। दु प्लस आत्मा दुरात्मा, विसर्ग का आधा रे बन गया और अगले शब्द में आत्मा का जो आ था रे में शामिल हो गया, क्योंकि व्यंजन में तो स्वर शामिल हो सकता है। तो इस तरह से यह रे पूरा बन जाता है, रे पे आ की मात्रा लगी हुई है, दुरात्मा बन जाता है। तो बच्चों दोनों नियमों में क्या अंतर हुआ, कि विसर्ग से पहले ए आ जाए तो और बाद में वही है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये रे ले वे है, तब तो ओ ध्वनि में परिवर्तित हो गए। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, बाद में वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, ये रे ले वे है आ जाए, इसमें कोई स्वर भी आ सकता है। केवल यही अंतर है दोनों नियमों में। तब विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे। तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाए और रे में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ और भी नियम है बच्चों, इन्हें भी आपको समझना है, उदाहरणों को याद करना है। कि विसर्ग का से और से में परिवर्तन कब होता है, विसर्ग के बाद चे, छे या शय हो तो विसर्ग का शय बन जाता है। जैसे विसर्ग के बाद चे आ गया, नहीं प्लस चल, तो विसर्ग किस में बदल गए, शय में। विसर्ग के बाद शय आ गया तब भी शय में।
विसर्ग के बाद छ आ जाए तब भी श में बदलेंगे। यानी विसर्ग के बाद अगर ये 3 वर्ण आते हैं च, छ या श, तो विसर्ग श में परिवर्तित होते हैं। अगर तय आ जाए, तय या से आ जाए, तब यह से बन जाता है, स्लेट वाला से बनता है। जैसे नमे प्लस ते, विसर्ग के बाद तय आ गया तो से बन गया, विसर्ग के बाद से आ गया तब भी विसर्ग का से में परिवर्तन हो गया। दु प्लस आसन दुस्साहस, दुस्साहस, दु प्लस साहस दुस्साहस, विसर्ग जो है स्लेट वाले से में परिवर्तित हो गई। तो इस नियम में क्या है बच्चों, दो से में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग के बाद अगर च छ से है तो ये सलगम वाला से बनेगा, तय या से आ जाए तो स्लेट वाला से बनता है। अगले नियम में बच्चों विसर्ग का लोप होना। लोप होने का मतलब है गायब हो जाना, कि विसर्ग से पूर्व ए या आ हो, बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर यानी ए आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यह स्वर बच्चों अगर अगले शब्द में, जैसे एक उदाहरण को समझिए, अतः प्लस एव, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले देखो ए या आ, तय के अंदर ए शामिल है, विसर्ग के बाद क्या आया ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आया है तो विसर्ग का लोप हो गया, यानी विसर्ग गायब हो गए, दोनों शब्द आपस में मिल गए अतएव। तपे प्लस इस सभी, इसमें बच्चों विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद से नहीं है, विसर्ग के बाद जो है हम ये देखेंगे कि पूरा जो वर्ण है वो उसमें देखा जाता है। विसर्ग के बाद आधा से जो आया है वो तो एक आधा व्यंजन है, उसके बाद वी में ई शामिल है तो ये भी देखा जाएगा कि आगे किसी भी वर्ण के अंदर ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का लोप कर देना है। तपे प्लस वी तपस्वी, वक्ष प्लस स्थल वक्षस्थल, यश प्लस वी यशस्वी। विसर्ग से पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यानी विसर्ग से पहले जो स्वर है बच्चों वह अपने दीर्घ रूप में आ जाता है। कब, यदि विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएंगे और पहले का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। कब, जब विसर्ग के बाद रे आता है। जैसे निह प्लस रोग, विसर्ग के बाद रोग में रे आ गया तो विसर्ग से का लोप हो गया और विसर्ग से पहले जो ई की मात्रा थी वह बड़ी ई में बदल गई, यानी दीर्घ स्वर बन गया। नी प्लस रव निरव, नी प्लस रस निरश, यानी विसर्ग से पहले अगर जो भी स्वर है और विसर्ग के बाद अगर रे है, सभी में देखो रे आया है तो विसर्ग का लोप हो जाना और पहले का स्वर दीर्घ हो जाना। कब, जब विसर्ग के बाद रे हो तब। तो नियमों को आपको ध्यान से समझना होगा, तब आपको ये उदाहरण याद रहेंगे, या इन उदाहरणों को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो अब ये अपने आप भी याद हो जाते हैं कि विसर्ग में परिवर्तन न होना। विसर्ग यूं के यूं लग जाते हैं कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै या पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल, विसर्ग भी इसके अंदर आते हैं यूं के यूं, तब विसर्ग एज इट इज आ जाते हैं। विसर्ग से पहले ए, बाद में कै या पै, जैसे पै पान का पै पान ही बन जाता है। इसके बाद है बच्चों ये थे विसर्ग संधि के कुछ नियम, आपको ये सभी उदाहरण याद करने हैं विसर्ग संधि के। इसके बाद इस चैप्टर का, इस पार्ट का की समरी दे रखी है, आओ दोहराएं उसे कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। कि दो वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, ये मुख्य 3 भेद हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के फिर से 5 भेद थे जिन्हें हमने अच्छे से समझा भी था, लेकिन मुख्य 3 भेद होते हैं। 2 स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि।
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जिसे आज हमने समझा है। इसके सभी उदाहरण आपको याद करने हैं। पीछे की जो संधि थी उनको भी रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।